हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का साइंस मतलब विज्ञान के 3 भाग इसमें आपके में है, जैसे कि आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आपका जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है, इन सब में से अगर देखते हैं तो हमारा ये फिजिक्स का चैप्टर पड़ जाता है, चैप्टर नंबर 8। हो सकता है आपका 7 और 9 हो, क्योंकि सिलेबस कम ज्यादा होता रहता है। लेकिन गत चैप्टर है, गत पाठ आपका जो उसमें का न्यूमेरिकल लेकर और सारे न्यूमेरिकल रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही न्यूमेरिकल, मतलब आपको जो भी पेज बाय पेज में देखते हैं, बीच बीच में अभ्यास के लिए न्यूमेरिकल दिए रहते हैं, वो न्यूमेरिकल और उसके साथ साथ देखते रहते हैं। एनसीईआरटी फोल्डर में अभ्यास से जुड़े हुए रहते हैं, जो वो भी रहेंगे। पाठ्य पुस्तक, प्रश्नोत्तर, सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, बड़े बड़े न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगा दूंगा लास्ट में, आप मतलब मैं बाद में लगा दूंगा वीडियो में, क्योंकि अगर हम लिखेंगे थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको यहाँ से मैं पढ़ करके बताता हूँ। आप सवाल को मतलब उसका क्वेश्चन यहाँ पर हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार के खेत की सीमा पर, एक किसान है, उसकी जो खेत है वर्गाकार खेत है। किस तरीके से खेत है? वर्गाकार खेत है और 10 मीटर की भुजा है। उसकी भुजा कितनी है? 10 मीटर की। और उस खेत की सीमा पर 40 सेकंड में, 40 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 40 सेकंड में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। और उससे 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद पहला नंबर है कि आपका जो उसमें बोला जा रहा है, जो खेत है, एक खेत है आपका, वर्गाकार खेत है। किस तरीके से खेत है? वर्गाकार खेत है और इसकी भुजा कितनी है? 10 मीटर है। अब कोई भी है यहाँ पर, यहाँ से अगर दौड़ना स्टार्ट करता, मतलब चलना शुरू करता है और ऐसे जाता है और ऐसे आता है, ऐसे आता है, मान लीजिए इस बिंदु पर फिर से वो पहुंच जाता है। इस तरीके से उसके एक चक्कर हो जाते हैं। कितने चक्कर? एक चक्कर हो जाता है। ठीक है, और 40 सेकंड में चक्कर लग रहा है। इसके लिए टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकंड लग रहा है। लेकिन अगर यही चीज 2 मिनट 20 सेकंड लगाया जाए, तब किसान के लिए, उस किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा? मतलब विस्थापन का जो परिमाण होगा कितना होगा? अगर वो मतलब वो 40 सेकंड चल रहा है तो वो इतना चल रहा है, इतना हम समझ रहे हैं, मतलब पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वो अगर इसी तरीके से 2 मिनट और 20 सेकंड चले, तब कितना होगा? इस चीज को यहाँ पर देखते हैं। सवाल में सारी चीजें हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं? खेत की, मतलब हम वर्गाकार खेत की भुजा लिखते हैं। वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा, तो भुजा आपका कितना है? 10 मीटर है। ठीक है, ये चीज आपको सवाल में मिल रहा होगा। और जो दूरी अगर हम देखते हैं तो खेत में दूरी कितनी बन रही है, तो आप एक बात समझ सकते हैं, खेत के सीमा की दूरी बन जाएगी। यहां से मतलब ये 10 है तो वर्गाकार है तो चारों तरफ 10 10 होगा। तो इसको आप समझ सकते हैं कि वर्ग की भुजा 10 अगर हो, तो वर्ग का, अगर किनारे किनारे पे चल रहे हैं, जिसका मतलब वर्ग का परिमाप चल रहा है। कितना चल रहा है? परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, परिमित जो है, किनारे किनारे को बोलते हैं, उस परिमाप को अगर चलेंगे तो 10 इधर 10 इधर 10 इधर, मतलब 4 बार चलेंगे तो उसका सूत्र हो जाता है, यानी खेत का परिमाप जो आपका बन रहा है, यानी कि खेत को हम एक चक्कर लगाएंगे तो खेत का एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी, खेत के एक चक्कर की दूरी, खेत के एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर दूरी मतलब पूरा एक वर्ग, मतलब पूरा परिमाप को होता है क्या? 4a यानी 4 गुणा भुजा, भुजा 10 है तो 4 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा? 40 मीटर। वो एक चक्कर लगाने में 40 मीटर चल रहा है। अब बताइए, 1 मीटर चलने, मतलब एक चक्कर चलने में 40 मीटर वो चल रहा है, और इस 40 मीटर को पूरा करने के लिए, वो एक चक्कर लगाने के लिए टाइम कितना ले रहा है? एक चक्कर के लिए टाइम देखते हैं, खेत के एक चक्कर के लिए समय, क्या समय, यहां से आप इसको ऐसे ऐसे जो भी चीजें हैं वही मान ले रहे हैं। उसका समय कितना लग रहा है? वो लग रहा है 40 सेकंड। वो तो आपका प्रश्न में दिया गया है 40 सेकंड। 40 सेकंड आपका कितना लग रहा है? समय लग रहा है उसके लिए। ठीक है, तो समय आपका कितना हो गया? 40 सेकंड। अच्छा ठीक है, 40 सेकंड में बेचारा एक चक्कर चल रहा है, मतलब एक चक्कर लगा रहा है। अब उसी को अगर 2 मिनट चलना हो, सोचिए कि 2 मिनट चलना हो तो कितना लगेगा? ये चीज हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला तो चाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? चाल।
चाल देखते हैं कि आखिर में उसकी चाल कितनी है, क्योंकि देखिए जिस जैसे हिसाब से चाल रहेगा उसी हिसाब से उसका दूरी, वेग, समय सब कुछ निकलता है। चाल हमारी कितनी बार है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या? दूरी बटा समय होता है सूत्र। तो दूरी हमारा 40 और समय भी हमारा 40 कट के आ जा रहा है एक किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड, मीटर में है 1 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यूनिट बहुत जरूरी है, ये मीटर में है और ये सेकेंड में है। 1 मीटर प्रति सेकेंड, प्रति मतलब ये बटा में है। सेकेंड को अगर आपको कभी भी माइनस में जैसे दिख रहा है, इसी को आप इस तरीके से एम एस माइनस 1, ये भी वही है, ये भी वही, ये बटा में है, नीचे जब ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। इसलिए यूनिट में आपको कंफ्यूजन होती होगी, तो यूनिट का आप हमारा वीडियोस देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपका चाल निकल गया। अब जब चाल निकल गया है तो अब हमें क्या निकालना है? ये कितने का है? 40 सेकेंड का पूरा चाल। अब हम निकालेंगे 2 मिनट 20 सेकेंड के लिए। 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर 2 मिनट 20 सेकेंड बराबर कितना टाइम बनता है? पहले इसको 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20 सेकेंड ये भी मिला लेते हैं। 120 सेकेंड प्लस ये 20 सेकेंड, टोटल हो जा रहा है कितना? 140 सेकेंड। 140 सेकेंड, ठीक है। ये मैं यहाँ पर सेकेंड लिख दूं, हिंदी में ही लिख दे रहा हूं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, 5 की तरह दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर भी लिख दे रहा हूं मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर भी मीटर लिख दे रहा हूं। बहुत दिक्कत होती है कभी कभी, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख देते हैं, तो चलिए ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अब बताइए कितने सेकंड में पूछा जा रहा है? 140 सेकंड में कुल टाइम पूछा जा रहा है, इसके द्वारा चली गई दूरी। तो दूरी निकालना है ना, क्या दूरी निकालना है? तो दूरी बराबर सूत्र अगर देखते हैं, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सूत्र होता है आपके लिए, ध्यान रखना। ये एक सूत्र याद कर लीजिएगा, पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो चाल गुणा समय, अगर हम दूरी बराबर, चाल हमारा कितना निकला? 1 मीटर, 1 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा चले गुणा समय। समय हमारा कितना निकल रहा है? निकालना है हमें, समय हमारा 140 सेकेंड निकल रहा है, 140 सेकेंड, ठीक है, 140 सेकेंड। अगर हम इसको गुणा करते हैं 1 और 140 का, तो 140। अब ये बटा में सेकेंड है, इस सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा, तो आ जाएगा 440 इक्यावन में 140, 140 मीटर, 140 मीटर कितना जाएगा? 140 मीटर। मतलब अगर वो 140 सेकेंड में किसान जो है वो कितने चक्कर पूरा करेगा, हमें ये चीज निकालना है, कितने चक्कर पूरा करेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको मीटर में अगर हम जो लिखा हुआ है, तो चक्कर अगर इसका बदलते हैं, एक चक्कर बराबर 40 मीटर, एक चक्कर बराबर 40 मीटर, ठीक है, एक चक्कर बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो हमारा चक्करों की संख्या, ठीक है, एक चक्करों की संख्या मतलब कुल चक्करों की संख्या निकालना है, कितने चक्कर लगाना है, चक्करों संख्या 40, एक चक्कर में हमारा 40 मीटर में हो रहा है, तो 140 मीटर में हमें क्या करना है? 40 से भाग दे देना है, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, या मीटर से मीटर, तो 40 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 0 0 आप काट दीजिए, अब बच रहा है 4, पारा पड़िए 14 में, 4 तिहाई 12, बच कितना रहा? 2, 2 ऊपर लिख दिए, नीचे 4, इतना चक्कर, कितना चक्कर? इतना चक्कर, ये चक्करों की संख्या है, मीटर से मीटर भी कट गया। ये आपका आ गया 4 3 12 2 14 है, 4 3 12 2 14, ठीक है। इस तरीके से ये इतना चक्कर उनका लग रहा है, ठीक है। अब इसको अगर काटते हैं, फिर से देखते हैं, तो ये भी कट जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहां से भी काट सकते हैं। जैसे देखिए 140 को काट के दिखाते हैं, पहले 140 को काट के दिखाइए, मतलब 40 को 40 से काटिए, देखिए 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी कि 7/2, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 7/2, इतना हो जा रहा है, क्योंकि ये भी कटेगा, ये भी वही आएगा और वो भी वही, इतना चक्कर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताइए इतने डिटेल में सवाल कौन बताता है?
उस उसको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर? इतने चक्कर लगा, क्योंकि परिमाण पूछा गया है, विस्थापन का क्या पूछा गया है? परिमाण। तो विस्थापन कितना होगा? इतना चक्कर लगाएगा और विस्थापन आपका उतना होगा। विस्थापन और दूरी में अंतर आप समझ लीजिएगा, वेग और चाल में अंतर समझ लीजिए। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी होती है चीजें समझने के लिए, ठीक है। तो ये सवाल आपके सामने है। अब हम चलते हैं अगली सवाल पर बढ़ते हैं। जो अगली सवाल आपके सामने हम लेकर के आते हैं, लगा स्क्रीन पर हम वो सवाल लगा देंगे। ये है सवाल, प्रश्न नंबर 5 है आपके बुक में। आपका पेज नंबर लगभग 113 या जो भी होगा, 112, 13, 10 पर कहीं पर भी होगा, आप ध्यान दीजिएगा। मैं उस सवाल को यहाँ पर लगा दूंगा, उससे पहले मैं इसको रख कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात अगर सुन अगली सवाल को, ठीक है। तो अगली सवाल हम लगाते हैं आपके लिए। अगली सवाल है, थोड़ा सा स्याही सूख गई है इसलिए थोड़ा साफ कम दिख रहा होगा, बहुत जल्दी चेंज करते हैं मार्कर को। अगला है कि एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। कितने? एक सिग्नल का समय जो है पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लग रहा है? अंतरिक्ष से 5 मिनट का समय लग रहा है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी अगर सिग्नल की चाल प्रकाश की चाल बराबर हो? ये चीज दिया गया है सवाल में, ठीक है। तो चीजें को ध्यान रखिएगा। अब सिग्नल द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, पहले सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा, पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, कितना समय लग रहा है? वो समय लग रहा है आपके लिए 5 मिनट। कितना लग रहा है? 5 मिनट। कितना लग रहा है? 5 मिनट। अगर मिनट में है तो सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5 गुणे 60 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये सेकंड में हो जाएगा, 5 छंग 30, मतलब 300, एक जीरो ऐसे बढ़ा दीजिए, इतना सेकंड। सेकंड में क्यों चेंज किए? इसलिए क्योंकि सेकंड में चीजें ज्यादा लाना पड़ा, मिनट में नहीं लाना, सेकंड में लाना है, 1 घंटे में चीजों को। तो ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद अब इसमें देख रहे हैं कि पृथ्वी पर स्टेशन से उस की दूरी क्या है, निकालना है, दूरी को निकालना है। लेकिन और सिग्नल की चाल और प्रकाश की चाल दोनों, सिग्नल की चाल और प्रकाश की चाल दोनों बराबर है। तो सिग्नल की चाल बराबर किसकी चाल? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल दोनों बराबर है। और प्रकाश की चाल होता कितना है? 3.4, 3.10 की घात 8 होता है, -8 होता है, 10 घात 10 की 3.3 गुणा 10 की घात 8 इतना होता है ना। तो ये 3.10 की घात 8 और होता किसमें है? मीटर प्रति सेकेंड में होता है, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक। ये हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि सिग्नल की चाल और प्रकाश की चाल को दोनों को अगर इक्वल मान रहे हैं तो हमें निकालना है दूरी। क्या निकालना है? सिग्नल से पृथ्वी पर लगा समय पहुंचने में सिग्नल और पृथ्वी के बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। लिख लीजिएगा क्योंकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल गुणा समय, तो चाल हमारा कितना है? चाल हमारा देख रहे हैं 3 गुणा 10 की घात 8 गुणे समय हमारा कितना है? 300 सेकेंड। कितना है? 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी है मीटर प्रति सेकेंड, ये सेकेंड नीचे है, ये ऊपर है, सेकेंड सेकेंड कट गया और 300 में 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, जीरो, ये जीरो का मतलब 2 घात और हो गई आपका, और ठीक है, और हो गया। अब एक बात हमें यहाँ पर ये काम करना है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि हमारा जो लग रहा है सेकंड है ना, तो ये मिलता है कि
चाहें इसको कर सकते हैं, लेकिन सारा सेकंड है। अब हम इसको किलोमीटर में चेंज करना है, वहां सवाल में क्योंकि मीटर में बोलेगा तो बहुत आ जाए, तो इसको हम क्या करें किलोमीटर में कर दें, तो किलोमीटर में कर दें, ये चीज हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये 3 और गुणा 10 की घात 8 ये था, और ये 2 जीरो को अगर मिला लेते हैं 10 घात 2 हो गया, तो ये 9 हो गया, गुणा 10 8 2 10, 10 की घात 10 हो गया, 9 गुणा 10 10 हो गया, 9 गुणा 10 की घात 10 हो गया। ऊपर से अगर देखते हैं ये है मीटर में, ये भी किस में है मीटर। तो किलोमीटर में बनाने के लिए तो क्या करेंगे 1000 का भाग देंगे, 1000 का मतलब 10 घात 3, अब 10 घात 3 इसमें से घट जाएगा तो 9 गुणा 10 की घात 7 हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 7 हो जाएगा। इस तरीके से आप कैसे 7 होगा, ये से देखिए में से 3 चला जाएगा, तो इसलिए 9 गुणा 10 की घात 7 आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 7 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसमें किसी को दिक्कत, ये अब हो गया किलोमीटर में, किसमें हो गया किमी में, क्योंकि यार इतनी दूर, इतनी ऊपर से दूर वो किलोमीटर में, मीटर में थोड़ी मापी जाएगी, बस यही तरह मीटर में भी लाते तो आपका आंसर इतना आता, किलोमीटर में लाएंगे तो आपका आंसर इतना है। कोई इशू नहीं होना, कोई दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तब उसके लिए हमें कमेंट कर सकता है। तो 2 सवाल यहाँ पर लगा चुके हैं। अब ये 2 सवालों का कमेंट में आप राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लग रहा है, उसी तरीके से हम आगे नेक्स्ट सवाल लेकर के आएंगे और पूरे अभ्यास के सवाल खत्म करेंगे। अभी हमें 10 की भी सवाल बनाना है, 11 12 की भी सवाल बनाना है, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो को लाता नहीं हूँ। तो एक सवाल आपका वैसे और बच रहा है, अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं कि जो आपका अभ्यास नंबर 2 में दिया गया है, मतलब प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि ये बस की गति 5 सेकंड में इतना किलोमीटर घटकर इतना किलोमीटर हो जाए, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें त्वरण निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या करें, इतना से इतना निकालें। तो ये सवाल लंबी लगेगी, लेकिन इसको भी हम लगा सकते हैं, आपके लिए इसको भी हम लगा देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लगा करके इस सवाल को, सवाल नंबर अगली है और इसको भी अपने यहाँ पर हम लगा देंगे। सवाल किस तरीके से देखते हैं, 3 सवाल को लगा दें, भले टाइम हो रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को देखिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है वीडियो को छोड़ सकते हैं। अब हम सोचे आज हम क्लास 9 के लिए बनाए कुछ, क्योंकि क्लास 9 वालों के लिए कुछ भी नहीं बनाए हैं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही थी बच्चों को। मैं यहाँ पर बना, देखिए बस की गति जो है 5 सेकंड में 80 किलोमीटर से घटकर 60 किलोमीटर प्रति सेकंड वो प्रति घंटा हो गई है। 80 किलोमीटर पहले थी और यहां से घट करके ये 60 किलोमीटर हो गई, कितनी हो गई 60 किलोमीटर, और प्रति घंटा में है, प्रति घंटा में है, ये भी प्रति घंटा में। ठीक है, प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, तो हमें इसको इसमें निकालने पहले अब हम ध्यान देंगे समय इसमें कितना लग रहा है, समय आपका 5 सेकंड लग रहा है, समय कितना लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, समय इसके लिए कितना लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब कभी भी त्वरण वगैरह निकालना है, त्वरण निकालने के लिए क्या होता है, त्वरण हमारा वेग परिवर्तन की किसी समय अंतराल के अंतर्गत वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब समय भी होगा वेग परिवर्तन होगा, इसका मतलब प्रारंभिक वेग होगा और अंतिम वेग होगा। हमें प्रारंभिक वेग पहले निकालना है, तो प्रारंभिक वेग को हम किस साइन से इंडिकेट करते हैं, यू से, तो हमारा ये हो गया प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग बराबर हमारा क्या हो जाएगा u, इसको निकालते हैं u बराबर, जो कि हमारा कितना है 80 किलोमीटर, कितना है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको हमें मीटर पर सेकंड में करना है हमेशा, मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप चाहे 5/18 का गुणा करें, चाहे आप 1000/60 गुणा 60 करें। देखिए 80 को रहने दीजिए, किलोमीटर का मतलब हो गया मीटर में करना है, तो आप 1000 करेंगे तो मीटर में हो गया, ये किसमें हो गया मीटर में, बटा घंटा, घंटा को सेकंड में 60 मिनट 60 सेकंड मिला करके हमारा सब सेकंड में हो गया। अब देख लीजिए मीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से करते हैं, 0 काट लिए, ये काट लिया, 6 से काटते हैं, 6 कन्नम 6 नहीं कटेगा, कुछ तो करके इसको हम काट देते हैं, 6 चंक 36, मतलब इसको हम 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 गुतियां 6, 2 पंचे 10, 6, फिर 80, ये कट गया। अब देखते हैं 5 चौका 20, 200 कितना आ गया 200, और बटा में कितना आ रहा है 3 त्रिका 9 मीटर
प्रति सेकंड। बताइए किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम अंतिम वेग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतिम वेग। अंतिम वेग हमारा कितना है? तो अंतिम वेग को हम v बोलते हैं। अंतिम वेग को हम v बोलते हैं। कितना पे रुक रहा है? 60 किलोमीटर पे। सेम वही प्रोसेस 60 किलोमीटर प्रति घंटा पे। अब हम इसको क्या करते हैं? यहां पर हम करते हैं 60 लिखेंगे, पूरा वही प्रोसेस 60 गुणा 1000, उसके बाद ये मीटर में हो जाएगा बटा 60 गुणा 60, ये हो जाएगा सेकंड में। 0 0 कटा, 0 0 कट गया, फिर वही 2 3 6, 2 5 10, फिर यहाँ पर 3 2 3 इस तरह। ये तो 60 से 60 ही काट दीजिए, क्या दिक्कत? 60 से 60 पूरा कट गया, अब कुछ नहीं बच रहा। यहाँ पर 5 बच रहा है केवल और 3 बच रहा है। वहां पर 5 बच रहा है, यहाँ पर 3 बच रहा है, और आपका यहाँ पर 60 से 60 कट गया, 1 0 बच रहा है। नहीं, हाँ 1 0 बच रहा है। अगर 60 से 60 काट देंगे तो ये वाला 0 1 बच रहा है, 50 बच रहा है। कितना बच रहा है? 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, 50 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसा ही किसी को दिक्कत? वैसे इजी तरीके से काट रहे हैं, कोई दिक्कत। 5 बटा 18 वाला जो होता है वो कटाना होता है, उसको आप करिए। आप इस तरीके से समझिए, क्योंकि ये चीजें बेसिक होती है। इसके बाद इसमें हमें जो इसका टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टाइम देखते हैं। समय हमारा कितना लग रहा है देख रहे हैं, तो इसको हम टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी बराबर हमारा निकल रहा है कितना? 5 सेकेंड। कितना निकल रहा है? 5 सेकेंड। थोड़ा सा स्याही मार्कर की एकदम से कम हो गई है, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। कान में मेरी समस्या हो गई है, मैंने आपसे बताया था ना, वो चीज दिक्कत हो गई है, तो इसलिए वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। वीडियो देखिए लाएंगे, ऑपरेशन कान करना हो जाए, मैं सोच रहा हूँ ना होने पाए। सब सकुशल हो, प्रार्थना करिएगा कि सब कुछ अच्छा रहे। बाकी देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सारी चीजों को समझ लिया, समय भी लिख लिया। त्वरण क्या होता है? अगर हम देखते हैं गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं, गति का प्रथम समीकरण लगाते हैं, तो हमारा गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, वो चीज हम लगाएंगे। ठीक है, तो वो होता है आपका v। क्या? v बराबर, ये गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u माइनस ए टी। ये होता है ना, u माइनस ए टी, u प्लस ए टी। अच्छा ठीक है, प्लस ए टी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब v की जगह a को यहाँ पर छोड़ना है, तो पहले हम ए टी छोड़ देंगे। यहाँ पर v के साइड में ले आएंगे u को, u प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए t जो है यहाँ पर अगर छोड़ देंगे कि ये a जो है इधर गुणा में है, इधर कहाँ जाएगा? बटा में। ये पूरा कहाँ चला है? बटा में। ठीक है, यहाँ पर चलाया, अब तो दिख रहा होगा, अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब इसको हम वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए, सॉरी, ए निकालना था, टी जाएगा, ए निकालना है, टी जाएगा। यहाँ पर ए निकालना है, टी जाएगा। बात एक ही, कोई भी आप जो हो जाए, v का मान रखते हैं, युग सभी का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा 200 बटा 9 माइनस u का मान 50 बटा 3 बटा t का मान हमारा 5। t का मान हमारा कितना है? 5। अब इस तरीके से इसको हमें काट करना है। करने की कोई दिक्कत नहीं, इसको आप भिन्न के रूप में हल कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसका लासा देखते हैं, यहाँ पर मैं हल करूंगा। 9 लासा इसका आ जाएगा कितना? 9, और 9 का 200 ही रह जाएगा, माइनस 3 का पढ़ा पड़ेंगे 9 में। लासा द्वारा मैं भिन्न कर, भिन्न आयत मेरे चैनल पर पढ़ा हूँ, भिन्न बहुत सारा तरीके बताऊँ, 5 तरीके बताऊँ। 3 से इसको काटिए, 3 तरीके करना हो तो 3 5 15, मतलब 150 हो जाएगा। ये ऊपर का हो गया, नीचे आपका 5 बचा। इस तरीके से थोड़ा तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस तरीके से इसको 200 में से 150 में घटा देंगे, तो हमारा 200 में से 150 घटा तो 50 बचेगा, और बटा 9 और बटे में 5 आएगा। इस 9 को, ये नीचे है तो नीचे चलाएगा, ये कहाँ चलाएगा? नीचे। ध्यान दीजिएगा, 50 ऊपर है, ये 9 चलाएगा नीचे, चाहे पीछे लिखो, आगे 9 कहीं पर लिख दो गुणा में। अब 50 का 50 ही रहेगा, बटा 9 बचे 45, 9 बचे 45।
इसको कर सकते, या 5 से इसको काट दिए, 5 50, 10 बचा 10 बटा, इसको भी वही काटेंगे तो आएगा, कुल मिलाकर के यहाँ पर आ गया 10/9, 10/9। 9 से अगर इसको हम काटते हैं तो हमारा एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम 200 जो हमारा पीछे बचेगा v वाला, ये मैंने पहले लिख दिया, उल्टा लिख दिया है, इसको यहाँ पर लिखना था गलती के लिए, यहाँ पर लिखना था, तो अगर हम इसको 50 यहाँ पर लिखते, 50/3 यहाँ पर लिखते, यहाँ पर 9 लिखते, ये 200 वाला, तो इस तरीके से हमारा ये 150 वाला यहाँ पर आता, और ये आपका 200 यहाँ पर आता, तीसरे घटाने से यहाँ पर -50 आता, फिर ये माइनस माइनस कुल बचा रहेगा -10/9। अगर इसको काटेंगे तो 9 का 9 -1.1, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस में नहीं, माइनस से लगाइए तो प्रति लगाइए, ये आपका आंसर आ जाता, ये आपका आंसर आ जाता। इस तरीके से मैंने इस सवाल को भी लगा दिया, 3 सवाल लगाया। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक से कमेंट करिए और सारी बच्चों को जोड़िएगा। हो सकता है लाइव क्लास हम चलाएं जरूर, लेकिन नेटवर्क की वजह से मैं नहीं चला रहा हूँ, इसलिए, बाकी दिक्कत कुछ भी नहीं है, नेटवर्क की इशू है। और कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो को लेकर आता रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर मिलेंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करना कि अगली वीडियो आए या ना आए। जय हिंद।